In the last class, we have seen about our quantum numbers. Okay, I told you that these quantum numbers are nothing but the solutions of these quantum numbers are nothing but the solutions of Schrodinger's wave equation. तो सबसे पहले स्क्रॉडिंजर ने इलेक्ट्रॉन का पाथ के लिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के लिए एक इक्वेशन लिखने की कोशिश किया। उस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों को 4 सॉल्यूशन मिले विच वेर कंप्लीटली एक्सप्लेनिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, okay, which is going to tell us about the energy level, okay, in which an electron is present. Next came our azimuthal quantum number, which told us about the shape of the subcell in which an electron is present. And then came our magnetic quantum number, which told us about the orientation of orbital in which an electron is present. And finally, now we will learn about the spin quantum number, which tells us about the spin of an electron present inside an orbital. Now, before I move ahead, before I proceed, the first thing you need to know is what is the meaning of an orbital? Sir, orbital क्या होता है? Okay. So, what is this orbital? Write down orbital. It is the smallest unit inside an atom. It is the smallest unit inside an atom which can accommodate a maximum of two electrons. Okay, an orbital is the smallest unit inside, मतलब इससे भी छोटा यूनिट कुछ नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है. The smallest unit inside an atom where electron can reside is an orbital and it can accommodate a maximum of 2 electrons. Okay, sir, चलिए ये तो हम लोग समझ गए एक्चुअली है क्या ऑर्बिटल और इसको डिनोट कैसे करते हैं. An orbital is always denoted by a box like this. So every subcell consists of orbitals. जब बहुत सारे ऑर्बिटल साथ आते हैं तभी जाके आप लोगों का क्या बनता है सर? सबसेल बनता है. ठीक है, तो फ्रॉम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डाटा से हमें पता चला है, याद कीजिए, L इज इक्वल्स टू 0 था तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है. Magnetic quantum number actually tells us the number of magnetic quantum number will actually tell us the number of orbitals present in a given subcell. जैसे अभी देखो, ध्यान से देखना, L is equals to 0 represented S subcell. So S subcell में कितने orbitals हैं? Only one orbital is present. That is S orbital. एक ही orbital present है. But वही अगर L is equals to 1 हो जाता है, that means ये कौन सा सबसेल हो जाएगा? P सबसेल हो जाएगा. P सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? That will be known by seeing the value of your M. M क्या क्या हो जाता है बेटा? -1, 0, +1. तो टोटली कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3 ऑर्बिटल्स. Yes or no? हाँ सर. यस. तो इन 3 ऑर्बिटल्स का हम लोगों ने नाम भी बताया. क्या बताया? शेप दिखा के कि सर
जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहता है उसे हम लोग पी एक्स बोलते हैं, जो वाई एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहता है पी वाई बोलते हैं, एंड जो जेड एक्सिस के अलोंग एक डंबल रहता है हम लोग उसे पी जेड बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पी ऑर्बिटल के पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल मिले हम लोगों का, एक है पी एक्स, एक है पी वाई और एक है आप लोगों का पी जेड। तो सर तीन हम लोगों ने ऑलरेडी बताया, हर एक ऑर्बिटल को हम लोग एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास। तो एस के अंदर हमें पता चला एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, मतलब एस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय अ सिंगल बॉक्स। एक ही ऑर्बिटल है, एवरी ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बॉक्स, सो एस में एक ही ऑर्बिटल है इसीलिए सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बट पी में देखिए कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल्स, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, हम लोग 3 कंटिन्यूअस जॉइंट बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, शोइंग दैट पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज योर पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओके, right, next, once we came to know, okay, once we came to know how many orbitals are present in P, let us do this. Let us try to find out how many orbitals will be present in D. So L is equals to 2 for what's a D subcell. Okay, so L is equals to D, L is equals to 2 for your D subcell. देन m क्या क्या हो सकता है बेटा, कल ही देखे थे, -2, -1, 0, +1 एंड +2, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ओके, सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है सर, 1 2 3 4 5, तो डी सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेगा, 5 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। You see, this is how you will be representing your D subcell. क्या ये क्लियर है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ सर। तो अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज दिखेगा, क्या है वो, you see, sir, S is having only one orbital, P is having 3 orbitals, D is having 5 orbitals. Okay, so sir, what is the capacity of S? हमें पता है each orbital is having a maximum of 2 electrons capacity, so S will also have a capacity of 2 electrons. P, we know that each orbital is having a capacity of 2, we are having 3 such orbitals, so the total capacity for P will be 6 electrons. Even for D, we know that each orbital has a capacity of 2 electrons, we are having 5 orbitals, okay, which we came to know from the magnetic quantum number, so we will say that the capacity for D is 10 electrons. क्या ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। यही चीज अगर हम लोग F के लिए निकालने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखिए, L is equals to 3 for F सबसेल, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, ओके, +1, +2, +3, तो ये आ गया हमारे पास 7। तो F सबसेल ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा 7 orbitals, okay, and each orbital has a maximum capacity of 2 electrons, तो इसीलिए आपका F का कैपेसिटी हो जाता है 14 इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, सो नाउ सर ये तो हमें समझ में आ गया कि किसका कैपेसिटी कितना है। चलो अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। प्लीज राइट डाउन, ओके, स्पिन क्वांटम नंबर। It represents it represents
the spin of an electron, it represents the spin of an electron present inside the orbital of an atom. It represents the spin of an electron present inside the orbital of an atom. Full stop. It is denoted by S, like this. It is denoted by S, and it can take the values plus half और माइनस हाफ. स्पिन क्वांटम नंबर का दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो वो प्लस हाफ लेगा, नहीं तो वो माइनस हाफ लेगा. इसका मीनिंग क्या है? सर, व्हाट डज प्लस हाफ रिप्रेजेंट एंड व्हाट डज minus half represent? An electron which is entering into an orbital is allowed to have two spins. One is either it can have clockwise spin or it can have anti-clockwise spin. Okay, either it can have clockwise spin or it can have anti-clockwise spin. तो क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डाउन एरो, एक हाफ डाउन एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को एक अपवर्ड हाफ एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मींस कोई भी गिवन ऑर्बिटल में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवाते हैं, पहले एक हाफ एरो से अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट एक और हाफ एरो डाउनवर्ड्स, that is your clockwise. Right? In this way the electrons will enter. Now अब तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ऐसे क्यों? Why can't both the electrons enter having the same spin? चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल बात है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग. Sir, if both the electrons enter into an orbital, having the same spin, that means this is also going to have a clockwise spin, anti-clockwise spin. Say for example, the other electron is also going to have a anti-clockwise spin, say for example. Now tell me, sir, we have read in our class 10th that moving electrons show magnetic field. That means मूविंग चार्जेस जहां पे भी रहेंगे वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा. देखिए नहीं, 10th में हम लोग एक कॉम्पस को लेके गए थे हम लोग करंट कैरिंग वायर के पास, तो कॉम्पस में डिफ्लेक्शन देखे थे, जहां पे हम लोगों को पता चला यस सर, मूविंग चार्जेस जहां पे भी रहेंगे वहां पे पक्का क्या होता है सर, एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है. तो अब सोचिए सर, राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम लोगों को पता है अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, अब अपना थंब को उस डायरेक्शन में रख के अगर हम ना फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है. पता है कि नहीं हम लोगों को ये? हाँ सर, पता है. वेरी गुड. तो थंब को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो देखिए सर क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर है, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है, अगर दोनों के दोनों सेम स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर जाते हैं. अब सोचो, अगर हमारे बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी सेम स्पिन के साथ मूव करेंगे,
हमारे बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है अगर सभी सेम स्पिन के साथ मूव करेंगे, ओके, तो उन सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होते जाएगा कि नहीं? अगर वो ट्रू होता तो मैं भी एक मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाता। मैं जब ऐसे ऐसे चल के जाता हूँ, कोई अगर मेरे साइड में एक बंदा आ जाता तो मेरे और उसके बीच में भी तो अट्रैक्शन हो जाता। आयरन का बड़ा सा गेट है, मैं उसमें भी अट्रैक्ट हो जाता। एक कोई भी मैग्नेट है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाता। व्हाई? बिकॉज हमारा बॉडी एटम से ही बना हुआ है, तो ऑब्वियस है हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में सेम स्पिन के साथ मूव करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम साइड हो जाएगा तो सब ऐड हो जाएगा, तो मैं एक पावरफुल मैग्नेट जैसा काम करूंगा। क्या हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं रियल लाइफ में? नो सर। बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ। तो क्या है तरीका कैंसिल करने का? सर, फॉर एवरी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग वहां पे एक एंटी क्लॉकवाइज वाला स्पिन इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं तो क्या होगा? क्लॉकवाइज स्पिन वाले का अगर ये वाला डायरेक्शन है तो उल्टा जो जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसल हो जाएंगे, जिस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल रहेगा। दैट मीन्स वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। आई होप ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है। ओके, चलिए सर। तो अब हमें क्या पता चला? सर, अगर कोई एलिमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्लॉकवाइज स्पिन है तो उसका वैल्यू हो जाएगा -12। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो हो जाएगा +12। ये वैल्यूज है। सर, क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो -12 एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो +12। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया यहाँ पे। क्लॉकवाइज स्पिन होगा -12, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा +12। दिस इज व्हाट द वैल्यूज विल बी। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स में सबसे पहला एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत मजा आएगा सर, बिकॉज कैसे इन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हमारे पूरा एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देता है, उसका का पूरा एड्रेस दे देता है हम लोगों को। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया, बस मैं तुम लोगों को बताया N, L, M, S एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ है 3, 1, 0, +12 ऐसे मैंने दे दिया। मैंने सिर्फ 4 नंबर बताया तुम लोगों को, मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बट स्टिल हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, because these 4 numbers completely describe an electron। तो देखते हैं सर, n is equals to 3। n is equals to 3 का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। मतलब हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन जो है KLM M सेल में प्रेजेंट है। यस और नो? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। नाउ हमें पता है L इज इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो पहले चेक करना है सर, N3 है मतलब L का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? L का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके N-1 तक जा सकता है। दैट मीन्स 3 - 1 2 तक जा सकता है। देखिए, N-1 मीन L कैन टेक अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ N-1। तो हमेशा ना जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके, हम लोगों को चेक करते रहना है क्या L का वैल्यू वैलिड है कि नहीं। L का वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम N-1 तक जा सकता है। तो मैं चेक करूंगा, ये 1 है तो 1 0 से बड़ा है, वेरी गुड, करेक्ट है।
3 माइनस वन दैट मीन्स मैक्सिमम 2 का वैल्यू ले सकता है मेरा L, और मेरा वैल्यू है 1 दैट मीन्स 2 से कम है। यस, दैट मीन्स माय एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू इज वैलिड। तो कैसे चेक करना है सर? 0 से n माइनस वन, n माइनस वन से बड़ा हो गया मतलब वो वैलिड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अगर इसी को 4 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया सर? 4, तो मैं बोलूंगा अरे ये L का वैल्यू 4 कैसे हो सकता है? क्योंकि L का वैल्यू मैक्सिमम n माइनस वन हो सकता है, दैट इज 3 माइनस वन 2। ये 3 भी नहीं हो सकता है, तो 4 कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस। तो चलिए चेक कर लिए हम लोग कि हमारा L का वैल्यू करेक्ट है। अब देखते हैं L इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये कौन सा सबसेल है? P सबसेल है। बहुत अच्छा, तो हमें पता चल गया सर थर्ड सेल का P सबसेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट M इज इक्वल्स टू 0, सर L इज इक्वल्स टू 1 हुआ मतलब मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M का वैल्यू -1 0 +1 हो सकता है। तो -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? Px, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? Py, +1 क्या रिप्रेजेंट करता है? Pz। तो मेरा इलेक्ट्रॉन का 0 है, दैट मीन्स ये कहां प्रेजेंट है? 3p में प्रेजेंट है। कहां पे है? 3p में प्रेजेंट है। नेक्स्ट s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, तो क्लियरली मुझे ये पता चल रहा है 3py एक ऑर्बिटल है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक बॉक्स के साथ। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है प्लस हाफ, प्लस हाफ मीन्स ये एक एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी क्लॉकवाइज का एक इलेक्ट्रॉन मैंने पुट कर दिया। अप एरो, अप हाफ एरो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, डाउन हाफ एरो क्लॉकवाइज स्पिन। अब बताइए NLMS देख के एक ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है पता करना समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। तो अब मैं आप लोगों को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देता हूं जहां पे NLMS दूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा सेल में, कौन सा सबसेल में, कौन सा स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देता हूं 2 1। आप लोग खुद यहाँ पे देख के ये भी बताएंगे अगर इसमें से कोई सेट पॉसिबल नहीं है तो वो भी बताएंगे, कि आप बताएंगे सर ये पॉसिबल नहीं है और क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी बताएंगे, ठीक है? चलिए 4 2 -1 प्लस हाफ 3 0 0 माइनस हाफ 1 5 0 0 +1। देखिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, अच्छे से देख के सॉल्व करके बताइए मुझे।
हो गया बेटा? ध्यान से देखिए, पहला वाला देखते हैं, ठीक है। सो हम लोगों को दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 2। सर n इज इक्वल्स टू 2 मतलब n इज इक्वल्स टू 1 k सेल में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल्स टू 2 मतलब l सेल में। तो बस जानना है कि l सेल में प्रेजेंट है, लेकिन सेल नंबर तो हम लोग 2 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलो l इज इक्वल्स टू 1, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा l का वैल्यू 0 से n-1 के बीच में होना चाहिए। 0 मिनिमम है, n-1 2 -1 1 मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो करेक्ट है। तो l इज इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? l इज इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट करता है p सबसेल। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1, -1 रिप्रेजेंट करता है px, 0 रिप्रेजेंट करता है py एंड +1 रिप्रेजेंट करता है pz। तो हम कौन सा सबसेल के बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, 2pz के बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों को क्या दिया हुआ है? -12, -12 हम लोगों को दिया हुआ है स्पिन। तो -12 हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, एनी ऑर्बिटल इज रिटन एज अ बॉक्स, तो 2pz। तो सिंपली हम लोग इसका -12 मतलब सर पक्का ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी -12 मतलब पक्का ये एक क्लॉकवाइज स्पिन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, इसी तरह से बाकी 3 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए बेटा। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? 4। L इज इक्वल्स टू 2 मतलब क्या है? सर L इज इक्वल्स टू 0 S सबसेल, L इज इक्वल्स टू 1 P, L इज इक्वल्स टू 2 D, तो ये 4D। और दिया हुआ है -1, 4D में -2 होता है dxy, -1 होता है dyz, तो यहाँ पे हो गया ये 4dyz। फिर से ये ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, +12 दिया हुआ है मतलब ये पक्का एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आप लोग इजीली पता कर सकते हैं कि चलो मुझे अगर क्वांटम नंबर्स दे दिया है, कौन सा सबसेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से यहाँ देखिए, बोलो बेटा। वो -1 का YZ कैसे हो गया? हाँ, तो हम लोगों के पास जो D है, ओके, डी सबसेल के ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square,
एंड देन लास्ट वाला है डी जेड स्क्वायर। तो हमें पता है डी के लिए L इज इक्वल्स टू 2 है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। तो देखिए तो -1 कहाँ आ रहा है, डी वाई जेड के प्लेस में आ रहा है, तो इसीलिए डी वाई जेड हम लोग लिखे वहां पे। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, अभी थोड़ा लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिए इसको कि सर अगर मेरे पास डी सबसेल आता है तो उसके अंदर के ऑर्बिटल्स को हम लोग कौन से सीक्वेंस में लिखते हैं, डी एक्स वाई -2, डी वाई जेड -1, डी जेड एक्स 0, डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर +1 एंड डी जेड स्क्वायर +2। ओके, अब थर्ड और फिफ्थ का आंसर चलो जल्दी जल्दी बताओ, सॉरी थर्ड और फिफ्थ बोल रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी सर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर वो थर्ड नंबर का 3SX 3s, ओके। s में x y z कुछ नहीं होता है, s s ही होता है क्योंकि s के अंदर एक ही है, वो है s। वेरी गुड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 3s। और इसमें अप वाला एरो लगाऊंगा या डाउन वाला एरो लगाऊंगा, डाउन वाला। डाउन वाला एरो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, -1/2 दिया हुआ है, बहुत अच्छा। और लास्ट वाला, सर लास्ट वाला 5S होगा। 5s होगा। अच्छा, और एरो अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा? सर एरो नहीं होगा क्योंकि +1 दिया हुआ है। तो फिर ये पूरा का पूरा हम लोगों का जो क्वांटम नंबर का सेट है वही गलत है, बिकॉज सर हमारा जो s का वैल्यू है वो या तो +1 +½ हो सकता है, नहीं तो -½ ये जो +1 ये सारे वैल्यूज वैलिड नहीं है। सो क्योंकि s का वैल्यू वैलिड नहीं है इसीलिए ये सेट जो है वो गलत है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। चलिए, तो ये था हमारा क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो आज क्वांटम नंबर्स का एप्लीकेशंस पे आप लोग और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे जहां पे मैं तुम लोगों को बताऊंगा, राइट, कैसे हमारा नोड्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स का शेप कैसे पता किए हैं, ये हम लोग बता करेंगे कल, ठीक है। चलो।